हेलो यार, चलो आज आपकी ये दिक्कत भी दूर कर देते हैं। मतलब कि जो अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे होंगे, खास करके जो आखिर में है वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन। तो आज के बाद ये प्रश्नावली भी समझ लो कि आपको सॉल्व करनी आ गई अच्छे से। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, फीड हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और जो ये पूरा लेक्चर होगा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैं हर बार आपसे बोल रहा हूँ कि अभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं प्रोवाइड नहीं करता था। तो यहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो @हिंदी मीडियम आर्मी या फिर क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए करेगी लेक्चर की, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ यार, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आसान आसान से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग रहे होंगे, वो भी आसान हो जाएंगे। फिलहाल ये तो बहुत आसान है। जो सॉल्यूशन नंबर 1 है, अगर मैं इसकी बात करूं सॉल्यूशन नंबर 1 की, तो देखो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की जितनी भी असमीकाएँ हैं उनको हमें हल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 3x-4 जो है ये छोटा या बराबर है 5 के और बड़ा या बराबर है 2 के। मैंने जब आपको विविध उदाहरण कराए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर किसी एक ही पक्ष के पास x, y, z जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है वो है, तो इनको एक साथ ही सॉल्व कर लो, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक साथ करोगे तब भी जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, देखो हमारा मेन गोल क्या है कि भाई यहाँ पे लास्ट में जाके सिर्फ x बचे, मतलब उसके साथ के जितने भी तामझाम यहाँ पे दिए हुए हैं सबको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको यहाँ पे ठिकाने लगाया जाए, -4 को। -4 की जगह यहाँ पे देखो, -4 के साथ अगर मैं +4 कर दूँ तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर एक तरफ +4 कर रहे हो तो सब तरफ करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी आपको +4 करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हर तरफ आप क्या कर दो, हर तरफ आप +4 कर दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ यार। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा 3x, क्योंकि +4 करते ही हट गया होगा, और यहाँ पे +4 करोगे 2 + 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे +4 करोगे 9 हो जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, छोटा सा, मतलब ट्रिक क्या है, सोचने का तरीका समझो, कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखो जब डबल इनइक्वालिटीज होती है ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है, खास करके जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अभी ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, जब कॉम्प्लेक्स होगा तब बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं कि यहाँ पे उन्हें समझना था किस तरफ क्या ऐड करना है, क्या सेपरेट करना है। तो उसका सीधा सा तरीका मैंने बताया था कि डबल इनइक्वालिटी में आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, तो आप क्या करो कि इसको सिंगल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बना लो। अगर आपसे इतना सॉल्व करने को बोला जाता तो -4 को आप सीधा सीधा ठिकाने लगाते +4। अब आइडिया लग गया ना, +4 करना है, तो इसको फिर वापस लाओ और सब में +4 कर दो, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब आपको पता है कि यार मुझे x बचाना है, तो x के साथ 3 दिक्कत दे रहा है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा x, 3 से 9 को डिवाइड करूंगा 3 × 3 = 9, 3 से 6 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया ना। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। फिर से अगर आपको दिक्कत थी सोचने में तो इसको हटाओ, इतना सॉल्व करना होता तो क्या करते आप, 3 से डिवाइड ही तो करते दोनों तरफ, तो मतलब अब हर तरफ कर दो यार। सेम लॉजिक, सेम चीज़ें, ठीक है, और आसान सी चीज़ें, कुछ इसमें इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। पहला समझ में आया क्या, चलो फिर हर एक सवाल आएगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करूँ अब यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x-4 ब्रैकेट में है, याद रहे, ठीक है, और -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है, ठीक है, बड़ी या बराबर है 6 से, छोटी है 12 से। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सबसे पहली बात, ब्रैकेट के बाहर -3 होने का मतलब है कि सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा होता है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे आप। मतलब अगर इतना होता तो आप -3 को डिवाइड में ले जाते हैं ना, तो मतलब हर तरफ -3 से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। तो -3 से डिवाइड करोगे जब इधर, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, -3 से डिवाइड करोगे, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2, लेकिन माइनस आ जाएगा। इधर -3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, लेकिन माइनस आ जाएगा। इधर -3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x-4, क्योंकि -3 डिवाइड बाई -3 खत्म हो गया होगा। लेकिन क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है जनाब, तो ये उलट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या। अब तो आसान है यार, -4 को प्लस में ले जाओ, हर तरफ +4 करो, इसमें 4 प्लस करोगे 2x बचेगा, इसमें 4 प्लस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 4 प्लस करोगे तो ये -2 + 4 + 2 हो जाएगा।
प्लस माइनस तो कुछ भी करो इनइक्वालिटी उलटती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड कर दो यार, आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना, ढीठ बनता है ये 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ज़्यादा सही क्या रहता है कि हम लेफ़्ट में छोटी वैल्यू लिखें, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो अगर ये लिखें तो मतलब देखो 0 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है x, और बड़ा या बराबर है 1। ये दोनों सेम चीज़ है, याद रहे, ये दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। कहीं ये मैं सोच रहा मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है। हो गया यहाँ तक, आ गया समझ में, ठीक है। आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट सही तरीका, ज़्यादा सही तरीका ये है। यहाँ पे आ जाओ यार, हो ये भी बहुत नकली है, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई साहब, 4 - 7x डिवाइड बाई 2 किससे छोटा या बराबर, 18 से। किससे बड़ा या बराबर, -3 से। अब कैसे करो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है क्या, नहीं होनी चाहिए यार। देखो अगर ये सिंपल होता तो अब 4 को उठा के ले आते हैं माइनस में, ले आते ना, तो भाई हर तरफ -4 कर दो ना। इसमें से 4 माइनस करोगे, 4 - 4 0, यानी सिर्फ बचेगा 7x डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस करोगे, 18 में से 4 गया 14, और यहाँ पे 4 माइनस करोगे -7, ठीक है। जब भी कन्फ्यूजन हो, मैंने क्या बताया, ठीक है, आपका सिंपल सा सोचने का तरीका होना चाहिए कि इसको हटा देते हैं ना थोड़ी देर के लिए। कैसे सोल्व करोगे, 4 माइनस में जाता, मतलब हर तरफ 4 माइनस कर दिया, बस यार सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, देखो मुझे चाहिए x के साथ कौन सी चीज़ ऐसी है जो दिक्कत दे रही है, -7/2। मैं क्या करूँगा, -7/2 जो भी है, ठीक है, उससे हर तरफ गुणा कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं यही चीज़ उतारूँगा, और यहाँ पर, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लूँ क्या, थोड़ा दूर दूर लिख दूँ, ठीक है। यही चीज़ उतारूँगा, इसको गुणा कर दूंगा -2/7 से, ठीक है। इसको भी गुणा कर दूंगा -2/7 से, या फिर यूँ कह लो 2/-7 से, एक ही बात है, ठीक है। इसको भी गुणा कर दूंगा -2/7 से। लेकिन जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये निशान तो उलट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये निशान उलट जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ गया। यहाँ पर क्या 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, माइनस माइनस प्लस यानी x बचा। यहाँ पर क्या 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, ठीक है, और साथ में वो माइनस का 4 है। चाहे ऐसे लिखो या फिर ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, हम छोटी चीज़ लेफ्ट में लिखें। सबसे छोटा कौन है, -4, सबसे बड़ा कौन है, 2, ठीक है, यानी x इससे -4 से बड़ा या बराबर दोनों तरफ था क्या, हाँ, तो यार लगा दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ में आ गया क्या, समझ में आएगा कैसे नहीं, ठीक है। हो गया ना तीसरा क्वेश्चन। चौथे की बात करते हैं। देखो यार ये भी नकली सही है, ठीक। यहाँ पर कितना है, सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, -15 है। यहाँ पर क्या है, 3 ब्रैकेट के अंदर क्या है, x - 2 डिवाइड बाई क्या है 5, और यहाँ <= है 0, ठीक है। क्या कर सकते हो यार, सेम चीज़ कॉपी करेंगे, ठीक है। दिक्कत कौन दे रहा है, सबसे पहले 3/5 को हटाना है, तो मैं ऊपर 5 और नीचे 3 लिख दूँ अगर, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होगा ना, तो मतलब मेरे को यहाँ से पता लग गया भाई साहब, 5/3 हर तरफ, इधर भी, ठीक है, और इधर भी, ठीक है। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, x - 2, ठीक है, कितना बचेगा, x - 2, ठीक। इधर तो 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, ढीठ बंदा है ये, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ठीक है, नीचे वाला 3 थोड़ा ख़तरनाक दिख रहा है, अच्छे से लिखूँ क्या, ठीक है। चलो यहाँ से 3 × 5 = 15, 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 25, और प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे -2 है, हर तरफ 2 ऐड कर दो, यहाँ x बचेगा, और यहाँ 0 + 2 2 हो जाएगा, +2 ऐड करोगे -23 बचेगा, हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा यार,
ठीक, यहाँ पे क्या है -12, ठीक है, और यहाँ क्या है 4 माइनस और 3x डिवाइड बाई -5, और यहाँ क्या है 2। तो पहली बात तो देखो भाई साहब, ठीक है, कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो हर तरफ 4 माइनस कर दो, 4 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 3x डिवाइड बाई 5, ठीक है। यहाँ 4 माइनस कर रहे हो आप, तो 2 में से 4 गया -2, यहाँ 4 माइनस करोगे -16, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आपने 4 माइनस किया, यहाँ पे आपने 4 माइनस किया, यहाँ पर भी आपने 4 माइनस किया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -2, इसका रिजल्ट कितना आएगा -16, ये 4 से -4 कट जाएगा, ये चीज़ बचेगी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, पॉजिटिव ये, ठीक है। समझ में आया ना, वही किया मैंने यहाँ पे। तो ऐसी कोई टेंशन मत लेना। 1 मिनट, अलार्म बज रहा है, पहले वो बंद कर दूँ। कहाँ है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे का स्टेप दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, आगे का स्टेप दिख रहा होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप पीडीएफ में बाद में देखोगे समझ में आए, इसलिए कि जहाँ तक पॉसिबल है मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्या करोगे यार, जाहिर सी बात है, इसको 5/3 से गुणा कर दोगे। अब उधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 1 गुणा में x कितना, x बच गया। यहाँ से 3 नहीं कट रहा भाई साहब, 16 पंजे 80 यानी -80/3। यहाँ पे देखेंगे तो नहीं कट रहा, तो -10/3, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। हाँ तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यार, ये भी आसान सा है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर लिखा था क्या यहाँ पे, सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक, क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। और यहाँ क्या है 3x प्लस में 11 डिवाइड बाई क्या है 2, यहाँ क्या है 11। देखो अब क्योंकि ये 2 सबके डिवाइड में है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो इसको उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। अगर आप इतना नहीं होता तो मतलब हर तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, हर तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लिख देता हूँ ताकि आप बाद में देखो तो समझ में आए। इधर भी 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया, इधर भी 2। हालांकि आप ये मेंटली यानी मन में कर सकते हो, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, कॉल आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। देखो यार यहाँ पर, ठीक है, 2 से मिलकर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 उड़ा दो, कितना बचेगा 3x प्लस 11। यहाँ कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। दोनों मतलब हर तरफ, ठीक है, 11 माइनस कर दो। तो यहाँ 11 माइनस करोगे, ठीक है, 3x बचेगा। यहाँ पे 11 माइनस करोगे, 14 में से 11 गया, 3 बचा। यहाँ पे 11 माइनस करोगे, 11 बचेगा। हर तरफ 3 से डिवाइड कर दो। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो डिवाइड, तो निशान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 11/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है यार, देखने में डर कोमल है ना, अलग अलग सोल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन नंबर 7 की बात करें अगर हम, सॉल्यूशन नंबर 7, यहाँ पर देखो क्या है, पहले क्या दिया गया 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। पहले इसको सॉल्व कर लो, इतने को, है ना। कोमा के बाद वाली चीज़ अलग देखेंगे। तो यहाँ से देखो 1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 5x बड़ा है कितना, -25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ x बचेगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी का जो भी निशान है। और यहाँ पे 5 पंजे 25 होता है ना। ये पहला सॉल्यूशन आ गया अपने पास कि x इससे बड़ा होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बाद वाली चीज़ को मैं दिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 1 लेस देन 24, ठीक है। अच्छा मैंने मेरे ख्याल से इसका ग्राफ बनाना था, क्वेश्चन पूरा उतारा नहीं मैंने। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। कहीं तो होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्या करना है, मैंने ये शायद क्वेश्चन पूरा उतारा नहीं है, ठीक है। एक बार रुक जाओ बस, 1 मिनट लगेगा। हाँ सही बात है भाई, उतारा नहीं था पूरा। ये देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, मैं एक बार इसको ना एक काम करता हूँ, भाई लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे बोला गया है ना, 6 मुझे याद आ गया तो मैं सॉल्व कर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके है ना, प्रश्न के 7 से लेके 10 तक कि जो समीकरण को हल करना है उनके हल को संख्या रेखा पे निरूपित भी करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो 5x - 1 लेस देन क्या है 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x लेस देन -1 गया उधर तो 25, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे x बचेगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, यानी कि ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको राइट में करते हैं यार, है ना, नहीं तो क्या रहता है ना, मैं आगे आ जाता हूँ। मैं जानबूझ के पता इस तरफ क्यों लिखता हूँ, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आगे आता रहूँगा ना बिल्कुल ही, तो आपको नज़र उतना अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, चलो यहाँ पे आ जाओ, ये सीधी क्यों नहीं खींचती, हर बार टेढ़ा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आओ, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ ना, दोनों को कंबाइन करूँ तो फाइनल रिजल्ट मेरे को क्या मिलना है, x छोटा है 5 से, x छोटा है 5 से, लेकिन x बड़ा है -5 से, x बड़ा है -5 से, है ना, तो ये आपको डायरेक्ट नज़र आ जाएगा कि भाई यहाँ पर ये -∞, यहाँ पर ये +∞, जो ये नंबर है एंड पॉइंट इनको दर्शा लो, लेफ्ट में छोटा लिखना, छोटा कौन है 5 और -5 में से -5, और राइट में बड़ा वाला लिखना। ठीक है, अब अगर हम इनको दर्शाएं, ठीक है, तो हम किस तरह से दिखाते हैं, देखो, ठीक है, -5 ये रहा, +5 ये रहा, कोई भी इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू एक भी तरफ नहीं है, तो इस सर्कल को डार्क मत करना, इनके बीच की चीज़ जो भी होगी, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो इससे छोटे होंगे, इससे बड़े होंगे, वही हमें चाहिए। एक बार में समझ में ना आए तो इनको अलग अलग देख के भी कर सकते हो, अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी तो कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसको पहले देखूँ तो x -5 से बड़ा है, तो जहाँ -5 होगा उससे बड़ा मतलब राइट की साइड चले जाओ। ठीक है, अगर ये ना आए एक बार में तो, ठीक है, और x 5 से छोटा है, यानी जहाँ पे 5 है यहाँ बनाओ, इक्वल नहीं है इधर आ जाओ। ठीक है, इनके बीच का हिस्सा जो होता है ये आंसर आता है अपना, इसके सीध में इसकी छाया डाल दो, जहाँ पे आती है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 10 तक ऐसे करना है हमें। ठीक है, 8 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, पहले यहाँ पे कितना है 2, फिर क्या है x - 1, ये छोटा किससे है x + 5 से, को वाली चीज़ बाद में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 2, छोटा किससे है x + 5 से। ठीक है ना, यहाँ तक 2 को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, x इधर आएगा तो यहाँ x बचेगा, 2 उधर ले जाओगे हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा वाला कर लेते हैं सॉल्व यार। ठीक है, दूसरे में देखो क्या है। ठीक है, दूसरे में क्या है अपने पास 3x + 2 ग्रेटर देन क्या है 2 - x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस में 6, यहाँ पे क्या है 2 - x। ठीक है, x इधर लाओगे 4x हो गया, 6 उधर ले जाओगे 2 - 4 नहीं, 2 - 6 नहीं -4, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, 1 व 2 से अगर हम देखें, है ना, अब इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में रखता हूँ ताकि, ठीक है, यहाँ से जगह बन जाए। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, देखो अगर मैं 1 2 को मिलाऊँ तो जो x है, ठीक है, ये छोटा है 7 से, और यही x -1 से बड़ा है। ठीक है, नंबर लाइन अगर मैं बनाऊँ तो ये अपना +∞ है, -∞, इनमें छोटा वाला क्या है -1, बड़ा क्या है 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना। x की वैल्यू -1 से बड़ी है, 7 से छोटी है, किसी को भी डार्क मत करना क्योंकि बराबर कहीं पे भी नहीं है। ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर है तो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9 की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9, तो यहाँ पर क्या है 3x - 7, 3x - 7 बड़ा है 2x - 6 से। ठीक है, तो यार देखो ये भी तो आसान, मतलब ये प्रश्नावली में कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 2x इधर आएगा, 3x में से 2x गया, x बचेगा, -7 उधर गया तो कितना बच गया -5। ठीक है, पहली बात तो ये अपने को मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है सर, यहाँ पे है, ठीक है, एंड या और लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखना। एंड दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है यहाँ पे 6 - x बड़ा है
11 माइनस 2x से 2x को इधर लाओगे -x और प्लस का 2x x बचेगा। 6 को माइनस में ले जाओगे, 11 में से 6 गया 5 बचेगा। ये दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है। जहाँ मैं इधर नहीं करता, यहीं कर देता हूँ। इसके बाद का इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ताकि आपको भी दिखता रहे, ठीक है। अब मैं इधर करूँगा ना, फिर आगे आता हूँ, दिखता नहीं अच्छे से। यहाँ से देखें अगर हम, तो फाइनली x क्या चीज़ है, x जो है वो बड़ा है -5 से। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या निशान में? ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। x बड़ा, अब देखो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि किसी तरफ छोटा आ रहा हो। यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो x इससे भी बड़ा है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये x इससे ही बड़ा है। तो हम कौन सा सोल्यूशन ले जहाँ पे x दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ध्यान से देखना इसको डायरेक्ट, क्योंकि किसी से छोटा तो नहीं दिखा रहा ना, इसको डायरेक्ट देखो ऐसे बनेगा। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वही मेरा काम है समझाना। ध्यान से देखना, मेरे को बस दोनों नंबर -5 और 5 जो भी रिजल्ट आ रहा है x के साथ वो यहाँ पे बना लेने हैं। मैंने यहाँ लिखा सर -5, मैंने यहाँ लिखा सर 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x 5 से भी बड़ा है, ध्यान से देखना, ऐसे रफ में बनाओ। 5 से बड़ा मतलब 5 के राइट में चले जाओ। x -5 से भी बड़ा है, -5 के सीध में कहीं भी बना दो और राइट में चले जाओ, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर। यहाँ पे दोनों तीर का, हमें दोनों का आंसर देखना होता है। जब समझ में आए तो ऐसे करना। अब इसी की परछाई इस पर डाल दोगे अगर, तो देखो ये इंक्लूड तो है नहीं, यानी कि अपना रिजल्ट ये वाला होगा, क्योंकि इसके आगे जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सब, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। तो ये सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, ये स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे, इसको करते हुए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 10। तो सॉल्यूशन नंबर 10 की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, 5 ब्रैकेट के अंदर है 2x - 7, फिर है -3, फिर है 2x + 3 < है 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यार, 5 दूनी 10x - 5 सत्ते 35, -3 दूनी 6x ± 3 तियाँ 9, ठीक। 10x में 6x का कितना x बचेगा, 4x। 35 और कितना, 9, दोनों माइनस क्या है, तो 9 5 44, उधर जाएगा प्लस में, यानी कि यहाँ जाएगा 44, ठीक है। तो x क्या, 4 से डिवाइड कर दोगे 11, ये हो गई पहली चीज़ अपने पास, ठीक है, पहली असमीका। फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर है, बे शांत हो जाओ, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, 2x + 19, फिर क्या है, छोटा या बराबर 6x + 47। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x माइनस में आएगा यानी -4x, छोटा या बराबर क्या है, 19 जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। 19 घटा दो, सीधा 17 घटाओगे 30 बचेगा, 2 घटा दोगे 28, यानी कितना बचेगा 28, है ना। -4x से डिवाइड कर दोगे तो x हो जाएगा 4 × 7 = 28, माइनस का निशान उलट जाएगा। ये हो गई अपनी दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक आंसर आ रहा है ना, ठीक है। चलो छोटा कर दें थोड़ा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ से देखें, x बड़ा या बराबर किससे है, -7 से, छोटा या बराबर किससे है, 11 से। तो ये तो ठीक है भाई, ठीक है। छोटा -7 है, बड़ा 11 है, ठीक। अब क्या करेंगे, -7 को डार्क कर दो, 11 के भी बराबर है, इसको भी डार्क कर दो, इनके बीच की वैल्यू ले लो, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से अलग अलग करके कर सकते हो कि x -7 से बड़ा या बराबर था, तो -7 में डार्क करोगे, बड़ा या बराबर इधर होगा, और 11 से छोटा या बराबर होगा, 11 को इधर डार्क करोगे, छोटा यानी इधर होगा, दोनों यहाँ तरफ मिलेंगे, और ये एंड पॉइंट भी मिलेगा क्योंकि एंड भी डार्क है ना। तो इसकी परछाई इस पर डालोगे, ये आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है ना। चलो ठीक, हालांकि ये चीज़ अभी मैं हटा देगा। हाँ तो भाई वो सारी चीज़ें हो गई। अब ज़रा वर्ड प्रॉब्लम जो भी हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। आसान आसान सी होती हैं। अभी कह रहे हैं एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात करो, जहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट का सूत्र ये है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले फ़ारेनहाइट की, ये फ़ारेनहाइट में दिया गया। फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट में किसके बीच में रखना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। लेकिन कह रहा है कि अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में आता है, तो
सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कहाँ पे आएगा? देखो यार, सीधा सीधा फॉर्मूला लगो, एफ की जगह सी मिल जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया हुआ है 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 9/5 सी प्लस में 32, ठीक है। जहाँ पे सी क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस में, एफ क्या है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये आ गया, बस इसको सोल्व कर लो यार, हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले तो हर तरफ 32 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, हर तरफ क्या कर देंगे, 32 माइनस कर देंगे। ये लिख के नहीं दिखाना होता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इधर 32 माइनस कर दिया, इधर भी है ना, लिख के दिखा भी सकते हो, लेकिन फिर अच्छे से लिखना, मैं तो बस ऐसे समझाने के लिए। इधर भी 32 माइनस कर दिया, यानी तीनों तरफ 32 माइनस करोगे, ठीक है। तो 68 में से 32 गया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। यहाँ 32 में से 32 गया 0, यानी कि 9/5 सी, ठीक है। और यहाँ 32 घटाओगे तो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, है ना। आप चाहो तो इनको लिख के भी दिखा सकते हो ऐसे कोई, ठीक है, लेकिन तब अच्छे से लिख के दिखाना है ऐसे, -32 -32 -32, ठीक है। तब इस तरह से लिखना है, जो मैं सर्कल में लिखा था वैसे मत लिखना, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है यार, मुझे चाहिए सिर्फ एफ़ की वैल्यू, यानी कि जो 9/5 है, आँखों में चुभ रहा है, हटाओ इसको, ठीक है। तो 5/9 5/9 ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा सर, ठीक है। अब घिचपिच ना हो, आप PDF में आपको रीड करना है, इसलिए मैं ऐसा काट के नहीं दिखा रहा, समझ जाओ, सी बचेगा सिर्फ, ठीक है। 9 चौक 36, 4 गुणा में 5 यानी 20, और 9 पंजे 45, 5 गुणा में 5 यानी 25, यानी कि जो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में वो 20 डिग्री सेल्सियस से बड़ा और 25 डिग्री सेल्सियस से छोटा होगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिया, ये कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है। मैं बता दूँ, ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि यहाँ पे बोला है इसके मध्य में रखना है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की थी ना, इसके मध्य में रखना है। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। बीच का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, अगर बोला जाए इसके बीच में कौन आ रहा है, तो क्या ये वाला खंभा अपने इन दोनों खंभे के बीच में आ सकता है? नहीं। क्या ये वाला खंभा इन्हीं दोनों खंभों के बीच में आ सकता है? नहीं। कोई तीसरा खंभा तो भले आ जाए, लेकिन ये दोनों खंभे खुद तो नहीं आएंगे। तो ऐसे ही 68 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में खुद 68 और 77 नहीं आ सकते। इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो आएंगे, लेकिन ये एंड पॉइंट अपने ही बीच में कैसे आ जाएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे 77 शामिल नहीं है, जबकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो उसका मतलब है उसके बराबर है, यानी 77 भी बीच में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। यही लॉजिक था, ये हमने बराबर वाला निशान नहीं लगाया, ठीक। क्लियर है क्या यहाँ तक, बताओ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, चलो अच्छी बात है। 11वां था ना ये, 12वां, ओहो हो, है ना। ऐसे एसिड वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ये वाला तो बहुत सारे बच्चों से हो भी जाता है, ये जो एसिड है जो पानी मिलाया जा रहा है ये दिक्कत देता है, बट कोई बात नहीं, उसके पीछे का राज क्या है बता दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ जो पहले सॉल्व करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, अगर आपने उदाहरण देख लिया तो आपसे हो गया होगा, है ना। विविध उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि यार ये क्वेश्चन दिक्कत देता है, बट आज के बाद नहीं देगा, ठीक है। अगर आज जिसने वो वीडियो देखी है वो इसने कर लिया होगा, ठीक है, बट जिसने नहीं देखी है अब वो कर लेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर उसे डाइल्यूट किया जाता है, तनु किया जाता है ना, हल्का किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या, देखो इसको आप ऐसे समझो कि आपने कोई बर्तन लिया है ना, अब इस बर्तन में क्या कर रहे हो सर आप, इस बर्तन में आपने कुछ एसिड ले रखा है, कुछ एसिड ले रखा है, कितने प्रतिशत वाला, 8% वाला एसिड ले रखा है आपने, बोरिक एसिड, ठीक है। मतलब इसमें 8% वाला बोरिक एसिड ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है आपने। अब आप क्या करते हो, आप इसमें कुछ मिलाते हो, ठीक है, आप इसमें कुछ मिलाते हो, जो भी मिला रहे हो वो क्या है, 2% वाला बोरिक एसिड मिलाते हो, यानी कि इसमें 2% वाला बोरिक एसिड आपने ऊपर से मिलाया, मान लो इतना हो गया। अभी ये अभी मिक्सचर जब बन जाएगा तब, ठीक है। अब है ना, ऐसे ऊपर तैरेगा नहीं, अब ये मत कमेंट करना यार, वो रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब ये मिक्सचर मिला तो याद रहे यहाँ पे क्या कह रहा है, परिणामी मिक्सचर में बोरिक एसिड 4% से अधिक होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। यानी जो रिजल्ट आएगा, इनका मिक्सचर बनेगा वो अधिक किससे होगा, 4% से। किसके 4% से, थोड़ा धैर्य रखो यार, थोड़ा धैर्य रखो, अभी बता रहा हूँ। और 6% से कम होना चाहिए, किसके 6% से, है ना।
अभी बता रहा हूँ, पहले रफ डायग्राम है, ये हो गया इतना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान से देखना, यदि हमारे पास 8% वाले बिलियन की मात्रा 640 लीटर है, यानी कि जो ये 8% वाला बिलियन है ये कितना है 640 लीटर, कितना है 640 L4 लीटर्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ज्ञात करो 2% वाला विलयन कितने लीटर इसमें मिलाएंगे कि जो रिजल्ट बनेगा उसमें 4% से ज़्यादा आएगा वो और 6% से कम रह जाएगा मिक्सचर। हमने कहा भैया हमें क्या पता कितना डाला जाए, ओहो ज़्यादा उड़ गया क्या, ठीक है ये क्या हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है ना। हमने कहा चलो यार x लीटर डाल दो। अब कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि भाई 640 लीटर 8% वाला पहले से था, हमसे पूछा इसमें कितना और डाला जाएगा कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो 4% से ज़्यादा और 6% से कम रहेगा। तो हमने कहा यार x लीटर और उड़ेल दो इसमें, 2% वाला जो हमें मिलाना है वो 2% वाला है, हमने ये डाल दिया। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो आया वो कितना आ जाएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 640 पहले से था, आप x लीटर और डाल रहे हो तो 640 प्लस में x का 4% से ज़्यादा और 640 प्लस में x का 6% से कम, वहाँ का लिखा हुआ है इसका 6%, समझ में आ गया। ठीक है, तो यार अब इसी को आप क्या करोगे, इसी को आप इक्वेशन में बदल लोगे। ये तो रफ चीज़ है ना। अब रफ डायग्राम से हम फेयर कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या है, ये है 640 प्लस में x, क्योंकि 640 लीटर पहले से था, 2 लीटर और डाल मतलब x लीटर और डाला 2% वाला, तो टोटल मात्रा तो इतनी रहेगी ना 640 लीटर, ये x लीटर, वो अभी लीटर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज इधर है। ठीक है, इसका 4%, इसका 4% मतलब क्या, गुणा में 4/100, परसेंटेज का यही तो मतलब होता है यार। ठीक है, इससे बड़ा रहे, ये वाला क्या चीज़ है देखो, इसको अलग अलग है। 640 लीटर है 8% वाला यानी कि 8/100 प्लस x लीटर है 2% वाला यानी कि 2/100, हो गया ना 2%। ठीक है, ये 2% है। छोटा किससे रहे ये 640 प्लस x के 6% से यानी कि 6/100 कर दो गुणा में। ठीक है ना। अब यहाँ तक देखो, अब मैंने क्या कहा, यहाँ हर जगह x है तो एक साथ सॉल्व मत करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो जहाँ तक वो कर लेना। जैसे सबके नीचे 100 है, सबको 100 से गुणा करें तो सबके नीचे का 100 हट जाएगा। मान लो मैंने सबको 100 से गुणा कर दी तो सबके नीचे का 100 हट गया होगा, बस ऊपर वाला गुणा करके लिख दो। इसके बाद अलग अलग सॉल्व करना, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 गुणा में 0 है ना, 4 गुणा में 0 0 होता है, 4 गुणा में 4 16, 16 का 6 हासिल गया 1, 4 6 24 और 1 25 यानी 2560 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 4 गुणा में x हो जाएगा प्लस में 4x। यहाँ पे सबको 100 से गुणा कर दिया, याद रखना 100 से गुणा करते 100 हट गया होगा। यहाँ पे 8 गुणा 0 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51, प्लस में कितना है 2x है। सबको 100 से गुणा किया तो सबका 100 भूल जाओ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 6 से करोगे 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2, 6 3 36 और 2 38, प्लस में 6x। बस इसके आगे गलती मत करना एक साथ सॉल्व करने की। ठीक है, मैं इसको अलग कलर अलग चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको एक फाइनल लाइन दिखे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x इन्वॉल्व है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, एक साथ करने जाओगे सब में जोड़ा सब में वो घटा फंस जाओगे। इसलिए जब एक से ज़्यादा तरफ x हो तो हम उनको ऐसे जोड़े बना करते हैं। भाई यहाँ से एक असमी का बना लेंगे और फिर अगले वाले से दूसरी असमी का बना लेंगे, हो जाएगा सवाल। पहले इतने को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2560 प्लस में 4x है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2560 प्लस में 4x है, ये छोटा है किससे 5120 प्लस में 2x यानी कि 5120 प्लस में 2x है। इसको अलग अलग बना लेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2x आएगा इधर माइनस में, 4x में से 2x गया 2x बचा और ये इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 2560 माइनस करोगे तो 2560 ही बचेगा, वो 2560 का ही तो डबल है, देख लो ना। 2500 का डबल 5000, 60 का डबल 120 यानी कि 2560 ही बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो, ये बचेगा x, 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 नहीं 4, 2 8 16 1 0 0, ये हो गई पहली। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करोगे सर आप, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ठीक है इनको एक साथ कर लो। ठीक है, यानी कि
यहाँ से 3840 प्लस 6x और ये वाला तो 5120 प्लस 2x, ठीक है। 3840 प्लस 6x लिखता हूँ पहले, ठीक है। 3840 प्लस 6x है और इधर तो वही चीज़ चल रही है ना, 5100 कितना था 20 प्लस में 2x है। अब 2x को इधर माइनस में ले जाओ, 6x में से 2x गया 4x बचा और 3840 को माइनस में लाओ, माइनस में का 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया सर 8 बचा, यहाँ 10 में से 8 गया 2 बचा, 4 में से 3 गया 1, 1280, 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा x और हो जाएगा 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 1 0 0, इसको मान लो 2। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन जो आएगा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है, रेंज है, वो क्या है 320 से बड़ी है सर ये, और छोटी किससे है 1280 से। यानी कि लास्ट में जो 2% वाला एसिड डाला जा रहा है, 2% वाला एसिड, उसकी मात्रा 320 लीटर से बड़ी यानी कि ज़्यादा और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए, आप लिख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो हाँ, इसमें देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें एसिड की जगह लास्ट में पानी मिला रहे हैं, वहाँ पे बच्चा शायद गलती कर देता है या समझ में नहीं आता, उसे रटना पड़ जाता है। मैं समझाता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। देखो 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में, देखो फिर से वही चीज़ करेंगे हम, है ना, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है समझाने के लिए ये चीज़। यहाँ पर देखो पहले से कुछ विलियन है, हमें बता दिया है कि जो विलियन है ये कितने परसेंट वाला है, 45% वाला है, पहली बात तो, ठीक है। ये 45% वाला है। कितना है ये, कितना है ये बोला है 1125 लीटर, 1125 लीटर है 45% वाला। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक, 25% से अधिक, किसका 25% अभी बता रहा हूँ, और 30% से कम, किसका 30% है बता रहा हूँ, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए, हमें क्या पता भैंसियाँ कितना मिलाओगे, ठीक है। हम बोलेंगे अरे मिला दो यार x लीटर, याद रखना x लीटर पानी मिलाया है। तो अब यहाँ बस सोचने वाली बात पता क्या रहती है, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ जाती है, यहाँ हम ये भी लिख देते हैं कि चलो ठीक है, टोटल कितना बनेगा 1125 लीटर पहले से था, x लीटर पानी मिलाया, तो यानी इसका 25% है ना, बीच में गुणा या का लिख लेना, इसका 25% और 1125 पहले से था, x लीटर पानी मिलाया, इसका 30%, बीच में चाहो तो का लिख लो अच्छे से, बट ये रफ है तो मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ना बस इतना लिखना हम भूल जाते हैं, यही कॉमन सेंस लगाना है। भाई वो पानी बोल रहा है तो आपको मान के चलना है कि एकदम शुद्ध पानी, तो उसमें एसिड का मात्रा कितना होगा, होगा ही नहीं एसिड, तो एसिड की परसेंटेज भी कितनी आएगी 0। बस यही चीज़ नहीं लिखते हैं हम, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन रहती है, बस इतना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है मतलब एसिड कंटेंट है ही नहीं, तो एसिड 0% लोगे, बस ये समझना चाहिए आपको। बस हो गया फिर यार, ये तो अब तो कुछ है ही नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। करके दिखाऊँ क्या, देखो 1125 का 45% का मतलब गुणा, तो 45/100 प्लस x का 0% यानी 0/100, ये तो 0 ही होना, बट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए जब भी आप PDF देखो। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे सर है 1125 प्लस में x गुणा में क्या है सर 30/100 है। यहाँ पे क्या है सर 1125 प्लस में x गुणा में क्या है सर 25% यानी 25/100 है। मैंने कहा कि एक साथ सॉल्व करने की गलती मत करना, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो तो कर लो। सबके नीचे 100 दिख रहा है क्या, उड़ा दो, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई इनको अलग अलग सॉल्व करो, सबके पास x हो, लेकिन सबके नीचे 100 है उतना तो उड़ा सकते हो। हाँ, पिछली बार हमने इसको भी गुणा कर दिया था, अभी मत करो, छोटे नंबर थे ना, यहाँ 25 से करोगे फिर 45 से, इतना मेहनत लगेगा, जबकि बहुत सारी चीज़ें 45 में कट रही हैं, है ना, तो इसलिए इसको इतना ही अभी गुणा भी मत करो, बस साफ साफ लिखो कि 100 हटा दिया हमने सबका, तो 1125 प्लस में x और गुणा में कितना है, गुणा में है 25, वो गुणा वाला 25 में इधर लिख दूँ, चलेगा क्या भाई, एक ही चीज़ है ना, गुणा वाला 25 ऐसे अच्छे से लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1125 गुणा में 45 और यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1125 प्लस में x गुणा में 30 है, ठीक है, गुणा में 30 है, तो 30 मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, 100 हट चुका है। अब इनको ना अलग अलग सॉल्व कर लो यार, इसको अलग करो, इतना अलग सॉल्व करते हैं ना, 1125 प्लस में x, तो ओहो, तो यहाँ पे 25 गुणा में 1125 प्लस में
x। ठीक, आगे कितना लिखा आगे कितना लिखा हुआ है 1125 गुणा 45। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1125 गुणा 45। ठीक है, अच्छा मैंने 25 से गुणा क्यों नहीं करी थी, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत 25 और 45 में से कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी, एक तो ये कट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर 1125 को भी सीधा सीधा 25 से काटोगे तो वो भी कट जाएगा, तो क्यों इतनी मेहनत करनी यार, है ना, सीधा सीधा करो ना। अब मैंने 25 से ही काट दो ना, 25 को डिवाइड में लगाओ, 25 से कम 25, 25 चौक के 100 हो जाएगा, और कितना बचेगा 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1 1 2 5 प्लस में x, यहाँ कितना 45 गुणा 45। देखो जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है ना, सेम नंबर 45 का स्क्वायर ही तो है। कैसे निकालते हैं हम, लास्ट में तो 25 आता है, फिर जो यहाँ पे नंबर है 4 उससे एक ज़्यादा क्या होता है 5, 4 पंजे 20। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से 25 से 25 घट गया, 2000 में से 1100 गया, कितना बचेगा 900। ठीक है, एक तो ये बन गया अब। अच्छा दूसरा आते हैं, दूसरी वाले उतारते हैं। दूसरी वाले में तो समझ रहे हो ना, दूसरा वाला अगर हम देखें तो इसकी बात कर रहा हूँ यार मैं। ठीक है, 1125 गुणा 45। ठीक है, और यहाँ 30 1125 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे क्या है 30 1125 प्लस में x, और यहाँ क्या था, यहाँ तो वही चीज़ जो चल रही थी। ठीक है, अब देखो अब ये कट रहा है क्या, हाँ किससे कट रहा है, 5 से काट दूँ क्या, 5 का पहाड़ा 6 बार 5 31, 5 निम 45, है ना। चलो या 15 से काटो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी कट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ठीक है, अब आ जाओ 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, अरे सीधा 3375 हुआ ना यार, 11 तियाँ 33, 25 तियाँ 75, क्या मैं भी मेहनत करूँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ, डबल करोगे तो 11 दूनी 2250 हो जाएगा, ये 2250 प्लस में 2x। ठीक है ना, अब 2250 इधर माइनस में लाओगे, सीधी सी बात है। तो कैसे घटाओगे, 75 में से 50 गया 25 बचा होगा, और 33 में से 22 गया तो 11 बचा होगा। 1125 ही आ गया, हाँ वही आएगा भाई। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 छिक 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आ रहा है क्या। सो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, फाइनली अपन कह सकते हैं कि यार जो x की रेंज है ना, x क्या है, बड़ा है किससे, 562.5 लीटर से बड़ा है, और छोटा है किससे 900 लीटर से। यानी कि जो बाद में पानी ऐड किया जाना चाहिए था ना, वो इस रेंज में ऐड किया जाना है, ये लिख लेना कि अतः पानी की मात्रा जो है जोड़ी डाली जानी है उसमें वो है 562.5 लीटर से ज़्यादा और 900 लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए वैसे आपको, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो यार इस क्वेश्चन में सीधी सीधी ये बात बोल रखी है कि किसी व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि यानी IQ जो होता है उसके मापन का सूत्र ये है, IQ बराबर MA डिवाइड बाई CA इंटू 100, जहाँ पर MA क्या है, मानसिक आयु यानी मेंटल एज, ठीक है, और CA क्या है, कालानुक्रमी आयु यानी कि जो जब से वो पैदा हुआ है कितने साल का हो गया, एज जो हम बताते हैं, ठीक है, वो वाली एज है। और MA क्या है, मानसिक तौर पर कितना बड़ा है वो, ठीक है, वो वाली एज है। क्या कह रहे हैं, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों, 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष में मतलब क्या है, जो उसकी CA है ये कब से पैदा हुआ है, यानी CA दे रखा है 12 वर्ष आयु के बच्चों का एक समूह की IQ असमीका ये रही। तो IQ के लिए, ठीक है, एक असमीका है कि IQ इससे बड़ा है या बराबर है और 140 से छोटा या बराबर है, इसके द्वारा व्यक्त हो तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर कर कीजिए। मानसिक आयु यानी कि MA का परिसर पूछा है, ठीक है, यानी कि MA किससे बड़ा है, बराबर हो, इससे छोटा बराबर हो, ये पूछा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, कहानी में है IQ, एंट्री करानी पड़ेगी MA की। तो MA की एंट्री कैसे होगी, IQ का मतलब क्या है, MA डिवाइड बाई CA इंटू 100, इसका फॉर्मूला लिख देंगे इसकी जगह, IQ की जगह MA डिवाइड बाई CA इंटू में 100, ठीक है, और ये अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब वैल्यू रख दो यार,
80 की जगह 80 रखोगे। एम ए तो हमें निकालना है, मानसिक आयु की रेंज हमें निकालनी है। सी ए जो है कितने साल से ये है धरती पे, 12 साल से, गुणा में 100 140। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यार, देखो सीधी सी ये बात है, इसको सोल्व करने के लिए एक काम है ना, देखो यहाँ नीचे ऊपर 100 है तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे 12 है, अगर मैं ऊपर 12 लिख दूँ तो हो जाएगा, मतलब 12/100 से गुणा कर रहा हूँ, तो इस तरफ करना पड़ा है तो हर तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस तरफ अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर तरफ करोगे ना, बस इतना करना था यार आपको। ठीक है, 1 0 से 1 0 हो गया, 12 8 कितना होता है 96, 96 डिवाइड बाई 10 9.6 आ गया। ठीक है, यहाँ तो 12 से 12 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, एम है क्योंकि सब कुछ एक एक बार पे कट रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48 का 8 हासिल किया 4, 12 एकम 12 और 4 16 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया ना उसका मानसिक आयु का परिसर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतने, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।